नमस्कार। पिछले ऑडियो में हमने बताया था कि दृष्टि क्षेत्र में क्षति क्या होती है और किस प्रकार से आँख का कौन कौन सा भाग इफ़ेक्टिव होता है या प्रभावित होता है इस चीज़ से। अब हम आज चर्चा करते हैं दृष्टि क्षति के शैक्षिक प्रभाव। मतलब जिन बच्चों के या बालकों के आँख में दृष्टि क्षति होती है, जिस कारण से उनमें शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में चर्चा। तो अल्प दृष्टि बच्चों की शिक्षा, अल्प यानी कि लो विज़न बच्चों की शिक्षा या शैक्षिक क्रियाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बच्चों के या बच्चों में गुणों के विकास पर परिवार, समुदाय और विद्यालय तीनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शैक्षिक प्रभाव भी तीनों संदर्भ में प्रदर्शित हो सकता है। प्रभावित बच्चों के नामांकन से कक्षा अंतःक्रियाएं या फिर उनके शैक्षिक मूल्यांकन सभी चुनौतियों से या कठिनाइयों से भरे होते हैं। ये कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ जो है निम्न होती हैं। जैसे विद्यालय का चयन, तो विद्यालय का चयन एक चुनौतीपूर्ण होता है। एक तरफ विशिष्ट विद्यालयों की कमी है, तो दूसरी ओर समावेशी शिक्षा के विचारों तथा प्रयासों का अनुपालन सामान्य विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति बच्चों की शिक्षा तथा माता पिता के लिए एक समस्या के रूप में सामने आती है। इसका दूसरा पॉइंट जैसे रहेगा कि सभी शैक्षिक क्रियाएं एक अपेक्षित दैहिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक कुशलताओं पर आधारित हो सकती हैं। यह कई शोध कार्यों द्वारा स्थापित है कि अल्प दृष्टि वाले या लो विज़न वाले बच्चों का विकास प्रभावित होता है। इसलिए यह कहीं ना कहीं शैक्षिक क्रियाओं में कुशलता को प्रभावित कर सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा करते हैं कि इन बच्चों के लिए वैकल्पिक साधन का चुनाव भी प्रभावित होता है। जहां सामान्य बच्चे प्रिंट को आसानी से लिख पढ़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वैकल्पिक साधनों जैसे ब्रेल है, लार्ज प्रिंट है का चुनाव एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्प दृष्टि वाले या लो विज़न बच्चों में दृष्टि आधारित संवेदीकरण प्रभावित होता है। अर्थात इन बच्चों में प्रत्यक्षीकरण की समस्या होती है, जो मूर्त संप्रत्यय के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्षीकरण की समस्या के कारण इन बच्चों में अनुकरण प्रभावित होता है, जिससे वे कई सामाजिक क्रियाओं को अनुकरण कर सीखने में असमर्थ महसूस करते हैं। परिणाम स्वरूप इनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करते हैं कि इन बच्चों की शिक्षा वैकल्पिक माध्यम से होने तथा परिवार के सदस्यों में कौशलों का अभाव होने के कारण इन बच्चों के घर में किए जाने वाली एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्प दृष्टि वाले बच्चों में चलने फिरने की क्रिया प्रभावित हो सकती। वो घर से विद्यालय आने जाने में चुनौती का सामना कर सकते हैं, बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अतः इनके लिए विशिष्ट चलिशुड़ता आवश्यकताएं उभर कर सामने आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा कि विद्यालय में खेल कूद न सिर्फ बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि उनके शैक्षिक तथा अन्य तनाव या कुंठा को भी कम करता है। ये सभी स्थितियां विशिष्ट मनोरंजन क्रिया संबंधी आवश्यकताओं को स्वाभाविक रूप से जन्म देती हैं।
तो हमने जो है पूरे चैप्टर्स में जाना कि दृष्टि क्षेत्र में क्षति, दृष्टि तीक्ष्णता में क्षति आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है और दोनों को किस तरीके से परिभाषित या समझा जा सकता है। और उसके बाद हम दृष्टि की विशिष्टताओं से भी अवगत हो पाए हैं तथा हम इसके अंतर्गत दृष्टि की प्रकृति के संदर्भ में भी जान पाए हैं कि दृष्टि की प्रकृति क्या हो सकती है और अंत में दृष्टि क्षति के शैक्षिक प्रभाव क्या हैं। एक लो विज़न चाइल्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि उसकी में या उसमें दृष्टि क्षति हो। तो इस प्रकार से हम जो है पूरा समझ पाए कि किस तरीके से अल्पदृष्टिवाद को परिभाषित किया जाता है, किस तरीके से विजुअल एक्विटी और किस तरीके से विजुअल फील्ड के बारे में समझ सकते हैं। धन्यवाद।